हेलो बच्चों, अनिल सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। ठंडी का मौसम है, ठंडी से बचे रहिए। इसी के साथ अनिल सर के साथ बने रहिए, ठीक है। घर में बैठकर रजाई में आराम से मैथ्स विद अनिल सर, है ना। मेरे दोस्त, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालेंगे। 2 पॉइंट के बीच का दूरी हमने निकाला था और हमने सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही उठाया था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का हो जाएगा। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपका उठाया है यहाँ पर, ठीक है। ये जो कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनके अलावा कुछ है ही नहीं, वो चीज़ें है आपका, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है हमारे पास। आई थिंक ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। हमसे ये पूछा जा रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो देखते हैं हमें कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करते हो तो सुविधा हो जाती है, ठीक है ना। तो आप देखो, डज द पॉइंट दिस दिस एंड दिस, हमारे पास पॉइंट क्या है 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये एक ट्रायंगल बना रहा है? इफ सो, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ट्रायंगल के बारे में समझेंगे कि ट्रायंगल कब बनाया जा सकता है। तो मेरे दोस्त, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल कब पॉसिबल है? अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है ABC, इसकी भी क्राइटेरिया है, ठीक है ना। क्राइटेरिया बोले तो कुछ शर्तें हैं कि कब 3 साइड्स अगर दिए हुए हैं तो क्या वो ट्रायंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। इनकी क्या कंडीशन है कि किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से छोटा नहीं होना चाहिए। सम ऑफ एनी 2 साइड्स कांट बी लेस देन थर्ड साइड। कोई भी 2 ले लो, अगर इन दोनों का लेते हो तो इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करते हो तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो मेरे दोस्त, इसका मतलब कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर क्यों ना हम एक डिस्टेंस फॉर्मूला पहले इनका निकाल लें। तो पहले आप कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लो। क्या है कोऑर्डिनेट आपका? मेरे दोस्त, कोऑर्डिनेट है आपका 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके AB, BC और AC निकाल लेंगे। वेरी सिंपल। चलो, तो AB निकालो मेरे दोस्त। क्या निकालो आप? AB। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला में इसको आप अगर x1 और y1 ले लो और x2, y2 ले लो, है ना। तो क्या था हमारे पास फॉर्मूला, याद करो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है? -2। x1 की वैल्यू क्या है? -3 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? -5, -5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। ये मेरे दोस्त हो जाएगा 25 + 25। ये कितना हो जाएगा आपका? √50, और यू कैन से 5√2। कैसे? क्योंकि मेरे दोस्त 50 को आप क्या लिखोगे? 2 × 25, 25 से बाहर क्या निकलेगा? 5, और ये एज इट इज रहेगा, तो 5√2 हमने ऐसे भी रख दिया और ये भी लिख दिया, ठीक है। नाउ BC की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे? BC निकालेंगे अब, ठीक है। BC में क्या है मेरे दोस्त? अब इसको मिटा दो, आप इसको रहने दो, इसको x1 और y1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, x2 -2 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस प्लस, तो -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर। कितना होगा? 16 + 36। इट ऑल्सो गिव्स व्हाट? ये 52 दे रहा है।
तो 52 को मैं इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 53 2√√13। चलो ये हो गया हमारा। नाउ अब क्या बच गया हमारे पास, AC। AC निकालेंगे हम लोग, ये क्या हो जाता है AC, इसको यहीं रहने दो, इसको मिटा दो, है ना, x2 y2। चलो x2 और y2, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 3 - 2 का स्क्वायर 2 - 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा 1 अब प्लस 1, क्योंकि 3 - 2 1 का स्क्वायर, 2 - 1 -1 का स्क्वायर 1, इट गिव्स √2। चलो तो अब हम लोग क्या देखेंगे, किसी दो का सम हमें तीसरे से ज्यादा देखना है। तो मेरे दोस्त मुझे यहां पर दिख रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये मत लो, यही वाला लो, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं आ रहा है। नाउ इसे मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, AB √50, BC कितना है √52 और AC कितना है √2। तो मेरे दोस्त आप अगर इसका रफ वैल्यू निकालोगे, ऐसे मुझे नजर क्या आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी मुझे नजर आ रही है कि किसी दो का स्क्वायर तीसरे के बराबर अगर आता है तो बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है ना। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है ना इसका, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूं, इसका और इसका स्क्वायर कर दूं तो इसके बराबर आ रहा है, इट मीन्स दैट कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। वेट मेरे दोस्त, ये कब चेक करोगे, जब आपका ये तीनों साइड्स निकल आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, दोनों छोटा जो साइड है उसका स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर चेक कर लेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। हाँ दूसरे में भी बन जाता है, अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी है तो आप ऐसा काम करोगे, एक बार पहले इसका क्या करोगे, सारे साइड्स निकालोगे, साइड्स के बाद से एक बार आप इसे चेक करोगे कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट टू साइड्स का स्क्वायर इफ इज इक्वल टू लार्ज स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट वन, देन वी कैन से दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये √50 √2 और अंडर ये 52 है, इट मीन्स दैट AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, तो मेरे दोस्त √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर √52 का स्क्वायर होगा, ये कितना होगा 50 + 2 52, तो 52 इक्वल टू 52 आ तो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप ये बात कह सकते हो। यस आपका आंसर क्या होगा, यस इट फॉर्म अ ट्रायंगल, एंड विच टाइप ऑफ ट्रायंगल, द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नोट करो, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेरे दोस्त ये भी क्या है, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का ही क्वेश्चन है। कैसे, so that there are 4 coordinates given in this question and you have to prove that these are the vertices of square। इसका मतलब स्क्वायर है, हमें इसको दिखाना है। तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल दिखा दें, एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। जब हमें दो चीजें आपसे पूछा जा सकता है, एक आपका स्क्वायर और रोम्बस में, तो मेरे दोस्त स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होता है और रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होता है, ठीक है ना। तो फिर कैसे हम लोग उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे, कौन स्क्वायर है कौन रोम्बस है। तो एक उसकी बेहतरीन प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है। देख लेते हैं हम लोग, ये देखो, ये क्या है, आपका स्क्वायर है ना, और ये आपका क्या है
रोम्बस है। तो मेरे दोस्त आप देख सकते हो वहां से कि ये डायगोनल की लेंथ और ये डायगोनल की लेंथ दोनों इक्वल है क्या? नहीं है ना, देखने से भी लग रहा है ये छोटा सा है और ये बड़ा सा है ना। बट मेरे दोस्त इन रेक्टेंगल और इन स्क्वायर डायगोनल्स आर ऑफ सेम लेंथ। हियर दिस इज अ स्क्वायर सो इट्स डायगोनल मस्ट बी सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, चारों साइड्स भी निकालेंगे और डायगोनल्स भी निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या ये डायगोनल्स इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, दिखाना है ये, है ना। लेट्स स्टार्ट। चलो हम लोग कहीं से नामकरण कर लें, ए बी सी एंड डी। दिस इज व्हाट 1,7, दिस इज 4,2 and this is -1, -1, this is -4,4. now AB मैंने दोस्तों आपको बता रखा है डिस्टेंस फॉर्मूला में, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। x में से x को माइनस करो तो 4 - 1 दैट इज 3 होगा ना। दूसरा हो जाएगा इस y में से इस y को 2 - 7 कितना होगा ये 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, क्या होगा जल्दी बोलो 9 + 25। ये कितना होगा आपका 9 + 25 34 √34। ए बी आ गया हमारा। चलो बी सी क्या है, बी सी 4 + 1 का स्क्वायर -+1 2 + 1 का स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 + 9 34। सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी -4 -1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला में लगा रहा हूं, कुछ कर नहीं रहा हूं। ये -4 था, इसमें से एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, ठीक है ना, -1 का स्क्वायर। तो मेरे दोस्त कितना होगा ये बोलो -4 और माइनस प्लस, तो -4 + 1 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 9 + 25 √34। AD की वैल्यू दिस माइनस दिस 1 - -4 7 - 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 25 और 3 9 दिस गिव 34। तो मेरे दोस्त आप क्या नोटिस कर रहे हो 34 34 34 एंड 34, ठीक है। ये आपका आ गया, चारों साइड्स हमें इक्वल दिखा है। नाउ इट्स अ टाइम टू फाइंड डायगोनल्स। डायगोनल AC इक्वल टू -1 -1 का स्क्वायर -1 - 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 8 64 दैट इज 68। BD कितना होगा 4 - -4 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर 64 प्लस
4, 2 माइनस 4 दैट इज -2 -2 का स्क्वायर 4, 68। अरे वाह, सभी आ गया। आप देख लो यहां पर लिखोगे सिंस, इसे मैं मिटा दूं, अब मिटा दे रहा हूं इसे। क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू √34 and its diagonal AC is equal to BD is equal to √68. Therefore, ABCD is a square. ABCD क्या है? स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आपके 3 नंबर या 5 नंबर में जगह बना सकता है। ठीक है, सिंपल है, कुछ है नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, थोड़ा लेंदी कह सकते हो, लेकिन हाँ आप मेरे दोस्त थोड़ा सा वेट करोगे इत्मीनान से। ये माइनस माइनस जहाँ पर है ना, थोड़ा सा इनका आप ख्याल रखोगे। अगर फंसोगे तो आप यहीं पर फंसोगे, ये माइनस साइन में। अदरवाइज हाँ मेरे दोस्त, अगर वो बोल रहा है कि स्क्वायर है तो आपका साइड इक्वल आएगा ही आएगा, इसमें दो राय नहीं है, आपको लाना है। अगर नहीं आ पा रहा है, समझ जाओ कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, नोट करो तब तक। चलो मेरे दोस्त, एक सुंदर सा क्वेश्चन और है हमारे पास, ठीक है ना, देखते हैं क्या है। मेरे दोस्त हमारे पास क्या पढ़ा हुआ? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 पार्ट, ये ए है, एक की वैल्यू क्या है 2, -2 एंड बी है कितना -7, 4। तो मेरे दोस्त इसको हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कर दो आप भी, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 3 इक्वल पार्ट में हो गया, ये तीनों इक्वल हो गया। ये आपका हो गया बी, ये बी है ना, सी एंड डी। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बता दूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड है, ठीक है, तो उसे देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें। तो सेक्शन फॉर्मूला मेरे दोस्त ये कहता है कि एक आपका लाइन है, ए है, ये बी है, दिस इज x1, y1 एंड दिस इज x2, y2, और एक पॉइंट आपका सी है x, y। इसको डिवाइड कर रहा है, ये नहीं पता है। सपोज करो कि आपके पास 5 मीटर की रस्सी है, ठीक है ना, 5 मीटर की रस्सी है ये, ठीक है, और मैंने बोला कि 2:3 रेशियो में इसे तोड़ दो। इसका मतलब क्या है, 2:3 रेशियो में आप इसे तोड़ दो, तो 5 मीटर को आपने इधर क्या हो जाएगा 2, और इधर कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। 10 मीटर की लेंथ है, आपको 2 इधर कर देना है, तो इधर वाला बाकी कितना बचा, अगर 2 मीटर आपने इधर तोड़ दी, इधर आपको 8 मीटर बचा, ठीक है ना। इसको 2 मीटर हमने बोला 2 मीटर अलग कर दो, और इधर कितना बचा 10 मीटर, तो ये हो गया आपका 8। अब बोला जाएगा कि रेशियो में बात करें हम लोग, तो मेरे दोस्त आप देखोगे कि ये 1:4, इसको इससे डिवाइड कर दोगे, यानी कि 2/8, तो ये हो जाएगा 1:4। मतलब कि एक पार्ट इधर है और 4 हिस्सा इधर है, 10 में से एक हिस्सा इधर है और 4 हिस्सा इसका इधर है। इसका मतलब यही है ना रेशियो अगर मैंने बोला 2:3, इसका मतलब ये नहीं कि 2 इधर 3 इधर, नहीं, रेशियो में जो भी पार्ट है उसका
2 हिस्सा इधर होना चाहिए और 3 हिस्सा उधर होना चाहिए। ये रेशियो है, ठीक है। रेशियो का मतलब ये है, जैसे कि आप क्या करते हो, आपके पास एक प्लॉट है, 50-50 डिवाइड करते हो ना, आधा इधर, यानी कि ये 50 इधर कर दो, 50 इधर कर दो, यही करते हो ना। सपोज करो कि बोलते 50-50 डिवाइड कर दो। एक्चुअली में 50-50 का जो रेशियो होगा ये 1:1 कहलाता है, ठीक है ना, कि एक हिस्सा उससे दे दो और एक हिस्सा इधर दे दो, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है ना। अगर आप बोलते हो कि नहीं इसको 25 दे दो और इसको 75 दे दो, एक प्लॉट को आपने डिवाइड किया ऐसे और इधर 75 है, टोटल 100 एकड़ का जमीन है, 25 इधर दे दिया गया, 25। अगर मैं रेशियो में आपसे बात करूं, ठीक है, तो क्या करोगे, 25 डिवाइडेड बाई 75, यानी एक हिस्सा इधर है तो इसको 3 हिस्सा मिला हुआ है, ठीक है, एक हिस्सा इधर तो इसको 3 हिस्सा मिला हुआ है। रेशियो में बात करेंगे तो रेशियो का ये मीनिंग है। क्लियर है। अब देखते हैं ये फॉर्मूला में कैसे सेट होता है। चलो मेरे दोस्त, जो रेशियो हुआ ना, एक को हमने m ले लिया और दूसरे को n ले लिया, एक को m दूसरे को n। अब रटे रटाए आपके पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है मेरे दोस्त, x इज इक्वल टू, ये जो x है ये सेंटर पॉइंट जो आप निकालते हो वही चीज। तो मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, इसको हम लोग x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको x1 के साथ कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है। दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तभी होगा, हम लोग देख रहे हो ये वाला निकाल रहे हैं कि 2 पॉइंट को एक रस्सी दिया हुआ उसको बीच से हमने तोड़ा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आपका मिल गया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, आपको ये समझना है, अगर इसमें एक स्पेशल केस में दे दूं कि नहीं इसको बीचों बीच 50-50 अगर डिवाइड करो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा कोऑर्डिनेट के लिए, 1:1 का रेशियो वही है ना, मतलब कि m:m 50-50 यानी कि मिड पॉइंट, ये किसी कारण क्या हो जा रहा है, मिड पॉइंट हो जा रहा है। तो उस समय ये x क्या होगा, m के जगह पर m ही रख दो, x2, n के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, m ही रख देंगे, x1 अपॉन m प्लस m। ठीक है मेरे दोस्त, क्या कॉमन ले लो, ऊपर से m कॉमन ले लो, x2 प्लस x1 अपॉन 2m, m से m चला गया, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका मिड पॉइंट है। उसी तरह y भी क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला है रेडीमेड, आप इसे यूज करोगे स्पेशल किस लिए, जब भी बोला जाएगा मिड पॉइंट है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। जैसे ही पता आपको चले कि ये मिड पॉइंट है, इन फॉर्मूला को भूल जाओ, उधर का x इधर का x ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, वहीं उसका मिड पॉइंट होगा। अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, ठीक है, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। चलो क्या दिया हुआ है कि 2 पॉइंट है आपका A और B, 2 पॉइंट है, मार्कर A क्या है हमारे पास 2, -2 और B क्या है -7, 4, ये भी नहीं चल रहा है, आ जाओ जी। तो मेरे दोस्त इसको 3 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, इसका नाम दे दो C, इसका नाम दे दो D। वेट 3 इक्वल पार्ट में मेरे दोस्त, मतलब ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट है ना। अगर मैं बोलूं C जो है इसको AB को कैसे डिवाइड कर रहा है, तो इधर कितना है 1 पार्ट और इधर कितना है 1 और 2 पार्ट हो गया ना। तो इसको बोलेंगे 1:2,
इधर कितना है 1 और इधर है 2, मतलब ये जो है ये m हो गया ना, यहाँ पर m की वैल्यू 1 हो गई और n की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई। क्लियर है? चलो अब फॉर्मूले में भिड़ा देना है हमें, इसको ले लो क्या, हाँ क्या नेमिंग करना है, x1 y1, ये जो फाइंड करना है इसको लिया करो x, y और इसको x2 y2। क्लियर है? हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, c कोऑर्डिनेट, तो हम क्या लिखेंगे c ऑफ x, मतलब c का x कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या था मेरे दोस्त, सेक्शन फॉर्मूला m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -7 प्लस n की वैल्यू कहाँ है 2, x1 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई m की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2। चलो ये हो जाएगा -7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, दिस गिव -3 दैट इज -1, तो c ऑफ x कितना आ गया आपका -1, ये हो गया आपका -1। नाउ c ऑफ y my2 प्लस n y1 m प्लस n, m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 4, n की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -2, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 -4 डिवाइडेड बाई 3, 0/3 दैट इज 0। तो मेरे दोस्त ये आ गया -1, 0। क्लियर है? हमने क्या निकाल दिया c। रेड आई थिंक क्लियर नहीं हो रहा होगा रेड से, वेट मैं मार्कर मंगाता हूं। अब देखेंगे मेरे दोस्त हम लोग डी वाला, तो आप देखो C और B का D मिड पॉइंट है क्या, बताओ, क्योंकि इक्वल है ना, ये इसके इक्वल इतना इक्वल इतना, यानी कि ये इसके इक्वल है, मतलब ये मिड पॉइंट है ना D। तो मिड पॉइंट के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे दोस्त आप D ऑफ x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे दोस्त इसके लिए x1 -1 हो गया और उसके लिए -7 डिवाइडेड बाई 2, दिस गिव -1 -7 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा -4। उसी तरह मेरे दोस्त d ऑफ y निकाल लेंगे हम लोग, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो y1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस गिव 2, तो ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c कितना हो जाएगा -1, 0 और d कितना हो जाएगा -4, 2। C और D AB को ट्राइसेक्ट कर रही है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये भी सुंदर क्वेश्चन है, देखो कैसे सुंदर है, इसमें भी मजे की बात कही गई है इसलिए ये सुंदर है। फाइंड द रेशियो इन विच, अभी तक रेशियो पिछले वाले क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ था, m/n की वैल्यू दे रखी थी, इसमें नहीं, इसमें हमें उसी को फाइंड करना है, उसके जगह पर कुछ और देगा। क्या पूछा गया इसमें, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। मेरे दोस्त याद रखो, हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको तो बताया था इंट्रोडक्शन में, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होगा 0, y एंड एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस
x, 0। तो यहां पर देख रहे हो y एक्सिस की चर्चा कर रहा है ना, इसीलिए मैंने पढ़ाया था। तो मेरे दोस्त y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, y। ठीक है। तो फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो मेरे दोस्त ये ले लो, आप इन पॉइंट को ज्वाइन कर दो, 5, -6 एंड दिस इज -1, -4। इस पे एक ये कोई पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, y एक्सिस। तो एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, y। इसको ले लेते हैं हम लोग m और इसको ले लेते हैं n। तो मेरे दोस्त आप देखो इसका नेमिंग कर दो। कैसे हम लोग करते थे, x1 y1 ये होता था, ये x2 y2 मत कर देना, हमने इसको लिया था और ये हमारा हो गया x, y। अब मेरे दोस्त आप ये बताओ इसमें गिवन क्या है, x कोऑर्डिनेट गिवन है, y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है। तो x कोऑर्डिनेट के हेल्प से निकालेंगे। अगर ये x, 0 होता, अगर ये x, 0 होता तो हम लोग y कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है, तो y कोऑर्डिनेट के हेल्प से निकालते। नहीं समझे, देखो 0 और y में गिवन क्या है, 0 है ना, ये तो अननोन है, तो 0 दिया हुआ है ना। तो चलो हम लोग निकालें पहले 0 से, जो नोन होता है उसी को हम निकालते हैं। तो फॉर्मूला में क्या होता था हमारा, बताओ, x = m x2 + n x1 m + n। मेरे दोस्त जो जो वैल्यू आपको पता है वो रख दो उठाकर। x की वैल्यू पता है 0, m की वैल्यू नहीं पता है, छोड़ देंगे। x2 की वैल्यू पता है कितना, -1, n एज इट इज नहीं पता है, x1 की वैल्यू 5, m + n, m की वैल्यू नहीं पता है, m + n। क्लियर है मेरे दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ 0, इसको भेज दो इधर, 0 इधर -m + 5n। मेरे दोस्त इसको इधर लेकर आओ, m इधर क्या बच गया, 5n। एक्चुअली हमें रेशियो निकालना होता है m/n, इसी को रेशियो बोलते हैं ना। इसको भी इसी फॉर्म में ले चलो, इसको नीचे लेकर आओ। तो m/n = 5, नीचे कुछ नहीं बचा, दैट इज 1। तो मेरे दोस्त रेशियो क्या हो गया आपका, 5:1। क्लियर। अब देखो मेरे दोस्त यहां पर, अब हमसे एक ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला गया है। इसका मतलब x, ये पॉइंट जो है इसमें तो x कोऑर्डिनेट दिया ही है, हमें y की वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त y के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, my2 + ny1 m + n। इस बार मेरे दोस्त m और n की वैल्यू दे रखा है, दिस इज m, दिस इज n। पुट करेंगे 5, y2 की वैल्यू वहां से उठाएंगे -4, n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू हम लोग यहां से उठाएंगे, एंड दिस विल बी 5 + 1। नाउ दिस गिव -20 -6 डिवाइडेड बाई 6। तो मेरे दोस्त -26/6, ये 13, 3 मतलब -13/3 हमारा y। यानी कि आप कह सकते हैं जो पॉइंट है 0, -13/3 होगा। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता, क्लियर है। चलो जी, अब आप वीडियो को पॉज कर लो, समझना है तो समझो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। एक और बढ़िया सा हमने क्वेश्चन उठा लिया, आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है, एनसीईआरटी का ही, ठीक है। ध्यान दो, क्या है मेरे दोस्त, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है ये, सीबीएसई ने इसे पूछा भी है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अभी इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा 3 नंबर में पूछा जाता है ये जनरली,
3 नंबर लायक है भी, ठीक है ना, लेकिन मजे की बात है। अब मेरे दोस्त क्या बोला जा रहा है, द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेज ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एक सुंदर सा पैरेललोग्राम बना लेंगे। ए बी सी एंड डी। ए की वैल्यू 6,1, बी की वैल्यू 8,2 और सी की वैल्यू 9,4 एंड डी की वैल्यू P,3। और हमसे मेरे दोस्त पूछा जा रहा है कि ये P जो है ना, इसकी वैल्यू बताओ। एक चीज मेरे दोस्त, आप सोच रहे होगे सर लेंथ निकाल कर करें, हो सकता है, ठीक है ना, आए काफी लेंदी हो जाएगा, लेकिन मैं एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, ठीक है ना, मंत्र है, तुरंत जपो तुरंत होने वाला है ना। 2 मिनट, इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो। ओ मेरे दोस्त, आपको पता है ना कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब मेरे दोस्त, इसका मिड पॉइंट BD का जो मिड पॉइंट होगा वो O होगा और AC का भी मिड पॉइंट O ही होगा। मतलब दोनों का मिड पॉइंट एक ही चीज होगा, है ना। तो दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, इक्वेट कर दो। इक्वल होगा तो इक्वेट करना पड़ेगा ना, इक्वेट कर दो। देखो अंग्रेजी में यहां पर लिख दोगे, सिंस diagonals of parallelogram bisect each other, therefore midpoint of AC is equal to midpoint of BD। यानी कि AC का मिड पॉइंट और इसका, AC का मिड पॉइंट क्या होगा जल्दी बताओ, 6 + 9/2, 1 + 4/2। अच्छा जी, इधर देखो, इसका मिड पॉइंट निकाल लो, P + 8/2, 3 + 2/2। अब मेरे दोस्त हमें तो सिर्फ P की वैल्यू निकालनी है, तो आप ये x कोऑर्डिनेट कहीं इक्वल होगा। याद रखना, जब दो कोऑर्डिनेट को जब हम लोग इक्वेट करते हैं तो x कोऑर्डिनेट x के बराबर होता है और y कोऑर्डिनेट y के बराबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं x, 4 x, y इज इक्वल टू 4, 3, इट मीन्स दैट x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है। यही है ना, यही मीनिंग है। तो मेरे दोस्त वहीं तो मैं भी लिख रहा हूं, क्या ये x कोऑर्डिनेट है और ये भी x कोऑर्डिनेट है, इन दोनों की इक्वेट कर दो। तो 6 + 9 कितना हो जाएगा, 15/2। इधर P + 8/2 काट दो, बच्चा इधर लेके चले आओ, 15 - 8 = P, सो P = 7। है ना सुंदर क्वेश्चन, नोट करो। चलो एक्सरसाइज 7.2, इसका एक क्वेश्चन हमने उठाया। देखो सारे क्वेश्चन नहीं कराने वाला, ठीक है, ये आपका मैं क्रैश कोर्स के अंतर्गत पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट बट पढ़ाऊंगा वहीं जिससे कि पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए, ठीक है। आप देखो, अगर इसके बाद एनसीईआरटी लगाओ, ठीक है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, तो आप कमेंट में लिख दो सर ये क्वेश्चन करा दो चाहिए, मैं फिर उस पर बना दूंगा आपका, ठीक है। आप पहले करो, इसे ट्राई करोगे बन जाएगा। तो मेरे दोस्त एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस डिवाइडेड बाय दिस। पिछली बार भी एक मैंने क्वेश्चन कराया था, ये पैरेललोग्राम का जस्ट पहले, इसी पर बेस्ड था। उसमें आपको एक टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल चीज़ें क्या डाल दिया था, x को आपको y
कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर कोई आपको पॉइंट दे दिया था, यानी कि आपसे वो जानना चाहता था कि वाई एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लिखते हैं। इस बार मेंशन कर दिया। अगर डिफिकल्टी लेवल देखेंगे तो डिफिकल्टी लेवल इसमें आपका डिक्रीज है, यानी कि इससे वो बढ़िया क्वेश्चन था। बट ये भी देख लो आप क्या है। हाँ, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। यहां ध्यान देना, ये पॉइंट बाद में दे दिया। जनरली बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं, इसको और इसको मान लेते हैं। नहीं, देखो कौन से दो पॉइंट को ज्वाइन किया जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा -3, 10 और ये है 6, -8। नामकरण कर दो ए बी, और यहां पर कहीं पर कोई पॉइंट है, बीच में नहीं, कहीं भी है ये -1, 6। ले लो m n, और ये c हो गया। क्या लेते थे इसको, x1 y1 x2 y2 एंड दिस इज x, y। मेरे दोस्त इसमें फ्री हो आप, x कोऑर्डिनेट से निकालो या y कोऑर्डिनेट से निकालो, ठीक है ना। दोनों में आप दोनों से निकल जाने वाले, क्योंकि इस बार दोनों दे रखा है। लेट्स स्टार्ट विथ फॉर्मूला। x क्या होता था, mx2 प्लस nx1 m प्लस n। x की वैल्यू मेरे दोस्त दे रखा है -1, m की वैल्यू नहीं पता है, फाइंड करना है। x2 की वैल्यू वहां से ले लेंगे 6, n एज इट इज, x1 की वैल्यू यहां से उठा लेंगे -3, m प्लस n, है ना। फिर वही बात l का जी वाली, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, -m -n, 6m -3n। अब आप इधर उधर कर दो, गाय को गाय के साथ, बैल को बैल के साथ। तो इधर वाले इसको लेकर आओ तो -m, इधर लेकर आओ -6m, -3n, आप इसको इधर लेकर आओ प्लस का n, -7m, -2n। माइनस से माइनस गया, इधर लेकर आओ, m को इसके नीचे लेकर आओ, m है ना यहाँ पर, तो n को इसके नीचे लेकर आओ n। ये 2 को यहीं छोड़ दो, और ये जो 7 है इसको इधर लेकर आओ, इधर लेकर आओ तो कितना हो गया 7। इट मीन्स दैट 2:7 रेशियो हो जाएगा आपका, है। चलो क्या बोल रहे हो, ये तो बहुत ही आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैंने लिया है, देखते हैं क्या है। ये कुछ नहीं है, पिछली बार x एक्सिस था, ये तो y एक्सिस है। तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस x, 0, ठीक है। बस आप लोग डर जाते हो, नहीं डरना है। क्वेश्चन जैसे जैसे बोला जा रहा है, देखो क्या फाइंड करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने क्या मंत्र यूज किया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट a एंड b इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। ओके, ए आपका ये हो गया कितना 1, -5, बी हो गया -4, 5, डिवाइडेड बाई x एक्सिस, डिवाइडेड बाई x एक्सिस। तो x एक्सिस है ना, सपोज करो इस टाइप का कोई x एक्सिस होगा, डिवाइड कर रहा है इसको, है ना। लेकिन हमें इससे क्या मतलब है, हमें तो सिर्फ पॉइंट से मतलब है, ठीक है। चलो जी, तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस x, 0। मेरे दोस्त आपको नोन क्या है, x या y, y दिया है तो हम लोग y लेके चलेंगे, x से नहीं निकल पाएगा। तो इसका नामकरण करते हैं हम लोग क्या, x1, y1, ये क्या होता था x, y, ये x2, y2। चलो जी, क्या जी, चलो जी, फॉर्मूला y वाला स्टार्ट करेंगे। y इक्वल टू क्या होता था, my2 प्लस ny1 m प्लस n। y की वैल्यू 0, m की वैल्यू m ले लो ना, नहीं पता है, m एज इट इज, y2 5, n एज इट इज नहीं पता, y1 -5, m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई, उठा के फेंको इधर, अरे फेंको, 0 हुआ, 5m
5n, इसको इधर लेकर आइए, माइनस से माइनस गया, 5 से 5 गया, m इक्वल टू n, तो m बाई n कर दो, 1/1, दैट इज 1:1, 50-50 का रेशियो आ गया। ठीक है, तो नोट करो। चलो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन हमने लिया है। देखो, जितने भी क्वेश्चन अब हमने उठाया है, ठीक है ना, सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं सीबीएसई द्वारा, कहीं ना कहीं ये सब पूछे हुए हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा क्या है? पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन कराया था ना, वही तो है। देखते हैं, देखते हैं। एक पैरेललोग्राम सुंदर सा बना लो आप। ये देखो, सुंदर सा पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए की वैल्यू 1,2, बी की वैल्यू 4,y, सी की वैल्यू x,6, डी की वैल्यू 3,5। मेरे दोस्त वहीं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम वाला कंसेप्ट लगेगा। क्या था डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम का कंसेप्ट? सिंस वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other, therefore midpoint of AC is equal to midpoint of BD। तो मेरे दोस्त इसका मिड पॉइंट निकालो। AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? x+1 डिवाइडेड बाई 2, 2+6 डिवाइडेड बाई 2, इधर 3+4 डिवाइडेड बाई 2, 5+y डिवाइडेड बाई 2। x के इक्वल होगा, y के इक्वल होगा, तो x+1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा? 7/2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x = 7 - 1, तो x = 6 हो गया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, ये y के बराबर होगा, हैं? तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 2 और 5 + y डिवाइडेड बाई 2। इससे ये कैंसिल आउट होगा, y इधर ये लेके चले आओ, 8 - 5 दैट इज 3। है ना, सिंपल। यही सब प्रॉब्लम होते हैं, यही सब प्रॉब्लम आपके पेपर में रहते हैं। सिंपल है, कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, आप लोग तब तक नोट कीजिए। चलो जी, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का क्वेश्चन है और डायमीटर है, जरूर मिड पॉइंट से कुछ रिलेशन होगा, ठीक है ना, क्योंकि डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगना होता है ना, तो कुछ होगा। तो पहले मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे सुंदर सा। ये क्या है? सेंटर। यहां से डायमीटर ले लेंगे। क्या दे रखा? वेयर ए बी इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर है, हुज सेंटर इज, ये जो है ना सेंटर ओ, ये कितना है? 2, -3 एंड बी दे रखा है मेरे दोस्त, कितना? 1,4। नाउ बी दे रखा है 1,4। अब इसको क्या लिखोगे आप? बना लो, x1 y1, ये x2 y2, सॉरी x, y लेते थे, x, y, और ये x2 y2।
चलो जी, क्या नजर आ रहा है? मिड पॉइंट का कंसेप्ट लग जाएगा ना, क्योंकि सेंटर क्या होता है? डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, वहीं लगाएंगे। क्या लिखोगे? ओ, यानी कि 2x इज इक्वल टू क्या होता था? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और x की वैल्यू क्या है? 2, x1 की वैल्यू पता करनी है और x2 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x1 प्लस 1, इसको उधर भेजो, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया? 3। उधर देखेंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू पता करनी है, y2 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा? -6, y1 प्लस 4, y1 की वैल्यू इधर भेज दो, तो -6 है, y1 इक्वल टू -10। क्या बोल रहे हो सर? ये तो बहुत ही आसान है। चलो जी, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। पहले पढ़ो इसे, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, पढ़ो। एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन ये मैंने लिया है, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ इसकी वजह से लिया है और बाकी कुछ नहीं है इसमें, लेकिन आप ध्यान से देखोगे इसमें भी कुछ नहीं है। चलो, ए एंड बी, ए कितना है आपका? -2, -2, बी कितना है आपका? 2, -4। बोला जा रहा है कि फाइंड अ कोऑर्डिनेट पी, इधर कहीं पी है, नहीं पता है ये कहां पर है, बट ऐसा है कि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। तो मेरे दोस्त, अगर मैं ए बी को इधर लाऊं, ए पी बाई ए बी इक्वल टू 3/7, एक्चुअली ऐसे था, क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए इसने इधर कर दिया है ना। अब देखो, ए पी इधर देखना, अब बाई ए बी, लेकिन मेरे दोस्त रेशियो क्या होता था हमारा? 10/10 होता था, है ना, ये और ये होता था। लेकिन मेरे दोस्त, जब हमें इतना पता है और पूरा पता है, तो क्या हम बीपी नहीं निकाल सकते? हमें चाहिए AP बाई BP, तो ऊपर 3 है और AB 7 है, तो इसमें से माइनस कर दो, 7 से 3 को, तो कितना हो जाएगा? 4। इट मीन्स दैट M की वैल्यू 3 और N की वैल्यू 4, ठीक है। चलो जी, ये क्या हो गया आपका? x, y। बस, बाकी तो और कुछ है नहीं इसमें, हमसे P पूछा गया है। डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था सेक्शन फॉर्मूला? P ऑफ x mx2 nx1 m प्लस n, m की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू, इसको मान लो x1 y1, है ना, x2 y2, ऐसे लिख लिया करो, तुरंत वैल्यू देखकर ऐसे पटक दिया करो, 30 सेकेंड लगेगा, प्लस n की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू -2 अपॉन 3 + 4, 6 - 8 -2/7। उसी तरह P ऑफ y my2 ny1 m प्लस n, m की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू मेरे दोस्त, वेयर इज y2? -4, n की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू -2 अपॉन 3 + 4, -12 -8 7 -20/7। तो मेरे दोस्त P जो कोऑर्डिनेट होगा -2/7, -2
20/7, दिस इज योर आंसर है। चलो नोट करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो, ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन आपने देखा था, उसमें 3 इक्वल पार्ट था, इसमें 4 इक्वल पार्ट है। ठीक है, चलो जी। ए क्या है, -2, बी क्या है, और 2, 8 मेरे दोस्त इंटू 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गया। इसका नाम रख दो सी डी ई। इसमें हम देखो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं। एक चीज़ क्या दिख रहा है कि मेरे दोस्त ए बी का ये मिड पॉइंट होगा क्या, 2 इधर 2 इधर, 2 इधर 2 इधर, 2:2 दैट इज 1:1 रेशियो हो जाएगा। 2 हिस्सा इधर है और 2 हिस्सा उधर है, तो क्या हो जाएगा ये चीज़। तो हम लोग डी निकाल लें। इसको कह दो x1 y1, इसको कह दो x, y, इसको कह दो x2, y2, है ना। चलो, तो मेरे दोस्त मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट। सेक्शन फॉर्मूला के स्पेशल केस है, तो हम लोग निकालने मेरे तो d ऑफ x, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर -2 प्लस 2 divided by 2, this gives 0, so this is 0. Now d of y, y1 plus y2 divided by 2, y1 2, y2 8 divided by 2, this is 5, 0,5. वेट। अब मेरे दोस्त फिर आप दिमाग लगाओ, देखो तो c जो है AD का मिड पॉइंट है क्या, उसी तरह E जो है DB का मिड पॉइंट है क्या। बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, काम कर दो। चलिए, नाउ सिमिलरली C ऑफ x क्या होगा मेरे दोस्त, ये x और ये x ऐड कर दो, -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -1। C ऑफ y 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 7/2, दैट इज 7/2। ये आ गया आपका। उस तरह मेरे दोस्त क्या आ जाएगा आपका E ऑफ x कितना, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी 2/2 दैट इज 1। E of y 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, 13/2, 13/2। ये क्या हो गया आपका C की वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट आ गया, E का कोऑर्डिनेट ये आ गया। ठीक है, चलो जी। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके और भी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं उठाकर नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगा। तब तक आप लगातार बने रहो अनिल सर के साथ। ओके, दैट्स ऑल अबाउट डे टू डे। थैंक यू सो मच।